संध्या अर्घ्य, डूबते सूर्य को नमन। प्रिय बच्चों और बड़ों, आज हम एक ऐसे त्योहार की बात करेंगे जो हमें प्रकृति से जोड़ता है, छठ महापर्व। ये पर्व सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। 4 दिनों के इस कठिन व्रत का तीसरा दिन सबसे खास होता है, जिसे संध्या अर्घ्य या डूबते सूर्य को अर्घ्य देना कहते हैं। आइए इस सुंदर दृश्य को अपनी आंखों से देखें और इसके गहरे महत्व को समझें। घाट की तैयारी, आस्था की रंगोली। देखिए, नदी या तालाब के किनारे कितने सुंदर दृश्य हैं। सारा घाट दुल्हन की तरह सजा है। लोगों ने मिलकर घाटों की साफ सफाई की है, जहां रंग बिरंगी रंगोली बनी है और किनारे पर छोटे छोटे दीपक जगमगा रहे हैं। हर तरफ एक शांति और पवित्रता का माहौल है। ये तैयारी दिखाती है कि हम इस पूजा के लिए कितने समर्पित हैं। प्रसाद का दौरा, बांस की टोकरी। व्रती जो व्रत कर रहे हैं, महिलाएं और पुरुष, अपने सिर पर या हाथों में बांस की टोकरी, जिसे दौरा या सूप कहते हैं, लेकर घाट पर आ रहे हैं। ये टोकरी कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि ये पवित्र प्रसाद का आसन है। इसमें देखिए क्या क्या रखा है। ठेकुआ, ये गेहूं के आटे और गुड़ से बना मीठा पकवान है, जो छठ का मुख्य प्रसाद है। मौसमी फल जैसे केला, नारियल, सिंघाड़ा और बड़ा बड़ा गन्ना। गन्ना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दीपक और अन्य पूजा सामग्री। ये सभी प्रसाद प्रकृति की देन है, जिन्हें हम धन्यवाद के रूप में सूर्यदेव को अर्पित करते हैं। पानी में खड़े व्रती और अर्घ्य का दृश्य। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा है। आकाश का रंग सिंदूरी हो गया है। व्रती कमर तक ठंडे पानी में खड़े हैं। उनके हाथ में तांबे का लोटा है, जिसमें दूध और जल भरा है। बच्चों, अब वो अद्भुत पल है। जैसे ही सूरज की अंतिम किरणें दिखती हैं, व्रती शांत मन से हाथ जोड़कर उसी लोटे के जल को धीरे धीरे डूबते सूर्यदेव को अर्पित करते हैं। इसे ही संध्या अर्घ्य कहते हैं। इस समय घाट पर हजारों दीपों की रोशनी, डूबते सूर्य की लालिमा और व्रतियों की प्रार्थना से एक अलौकिक दृश्य बनता है। इसका महत्व क्यों पूछते हैं डूबते सूर्य को? अब समझते हैं इसका क्या महत्व है, क्योंकि हर पूजा के पीछे कोई न कोई विज्ञान छिपा होता है। आध्यात्मिक महत्व। डूबता सूर्य हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज का एक अंत होता है, लेकिन अंत ही नए आरंभ का संकेत है। इस समय सूर्य को अर्घ्य देना उनके कठिन तप के लिए, उन्हें धन्यवाद और आने वाली चुनौतियों के लिए प्रार्थना है। इसे प्रत्यूषा अर्घ्य भी कहते हैं। वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें सबसे कम हानिकारक होती हैं। इन अंतिम किरणों यानी इंफ्रारेड और रेड लाइट के संपर्क में आने से शरीर को स्वास्थ्य लाभ मिलता है और ये हमारे पाचन तंत्र और रोगों से लड़ने की शक्ति को मजबूत करता है। पानी में खड़े होकर अर्घ्य देने से सूर्य की ऊर्जा सीधे हमारे शरीर में प्रवेश करती है। अर्घ्य के बाद व्रती छठी मैया, जो बच्चों की रक्षा करती हैं और उन्हें लंबी उम्र देती हैं, उनकी पूजा और प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों और बड़ों, छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये शुद्धता, प्रकृति का सम्मान और धैर्य का पर्व है। ये हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ उगते सूरज को ही नहीं, बल्कि उस सूरज को भी नमन करना चाहिए जो हमें विदाई दे रहा है। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव।